हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और लिंग पढ़ेंगे। तो लिंग क्या होता है बच्चों, इसके विषय में आपने नीचे आगे की कक्षाओं में पढ़ा होगा। आप इसमें दिनों दिन वृद्धि देखते जाएंगे, यानी कि हर कक्षा में ये अध्याय आपके सामने आएगा, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग नई चीज़ें आती जाएंगी। तो आइए आज देखें इस अध्याय के अंदर हम लिंग में क्या पढ़ने वाले हैं। चित्र है हमारे सामने, उसके माध्यम से जान लेते हैं। चित्र में आज दीपावली है। माताजी खीर बना रही हैं, पिताजी पटाखे लाए हैं, दादी जी पूजा की तैयारी कर रही हैं, मीनू फूलों की माला बना रही है, दादाजी भैया की सजावट में सहायता कर रहे हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में कुछ शब्द पुरुष जाति के और कुछ स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। ऐसे शब्दों के रूपों को ही लिंग कहते हैं, अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले जान लेते हैं पुल्लिंग क्या है। तो बच्चों, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे सामने हमारे 4 चित्र दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? धोबी, मोर, नाना, राजा। तो ये चारों चित्र किसके हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग है। आगे क्या है? स्त्रीलिंग। तो जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। सामने 4 चित्र हैं, धोबिन, मोरनी, नानी और रानी। तो बच्चों, ये चारों चित्र हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। आइए अब जाने लिंग की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए क्या नियम है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इन नियमों को आप अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिएगा ताकि आपको लिंग की पहचान करने में कोई परेशानी ना आए। बच्चों, जो शब्द जैसे मनुष्य, पशु या पक्षी पुरुष जाति का होता है उसे पुल्लिंग, तथा जो स्त्री जाति का होता है उसे स्त्रीलिंग। बताना तो बहुत सरल है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो प्राणीवाचक नहीं होते, अर्थात आपको समझ में नहीं आते कि ये कौन सा लिंग है। अतः उनका लिंग जानने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे पत्र, मेज, कमरा, हरियाली, चाय, दूध, पानी, सेना, कक्षा, विद्यालय आदि का लिंग निर्धारित करने में कठिनाई आती है। इनके लिंग निर्धारण के लिए शब्दकोश, व्याकरण तथा विद्वानों का मत ही मानक माना जाता है। अर्थात अगर आपको लिंग के नियम अच्छे प्रकार आते हैं तो आप इनके लिंग पहचानने में भूल नहीं कर सकते। तो प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है, इन्हें ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाए। पहला है, पुल्लिंग की पहचान करने का नियम, जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन, आव, क, त्व आदि आते हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे छाता, बुढ़ापा, बचपन, लगाव, गायक, सतित्व आदि, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। और इसका दूसरा नियम है, पर्वत, मास यानी महीने, वार तथा कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे पर्वत, यूराल, सुलेमान, हिमालय, विंध्याचल, ये सारे पर्वत क्या हैं? पुल्लिंग है। मास यानी महीनों के नाम, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद आदि, ये सब पुल्लिंग है। वार जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, सारे वार जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह, सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, राहु, केतु, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। केवल पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग में आता है, क्योंकि पृथ्वी में अंत में ई की मात्रा लगती है और ई की मात्रा से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा नियम है, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, आम, बरगद, जामुन आदि, लेकिन इमली स्त्रीलिंग होता है। वही कारण, ई की मात्रा आने के कारण ये स्त्रीलिंग में आता है। चौथा है, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, चना, जौ आदि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अरहर, ज्वार, मूंग, सरसों, मक्का जो है वो स्त्रीलिंग है। पांचवा नियम है इसका, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी,
शरबत, दूध, सिरका, घी, तेल आदि, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन शराब, चाशनी, लस्सी, ये स्त्रीलिंग है। छठा नियम है इसका, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, माणिक्य आदि, लेकिन मणि स्त्रीलिंग होता है। अगला है सातवां नियम, अ से अंत होने वाले तत्सम संज्ञाएं, याद रखिएगा, तत्सम संज्ञाएं यानी कि संस्कृत के शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे जल, वचन, चित्र, पर्वत, नगर, उपवन, स्वास्थ्य, जंगल, मन आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। आठवें नंबर पे समुद्रों और देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर आदि। देशों के नाम भारत, चीन, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। केवल श्रीलंका स्त्रीलिंग है, कारण ई की मात्रा। नौवां नियम है, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, मस्तक, कान, मुंह, गला, दांत, पांव, हाथ आदि, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अंग स्त्रीलिंग में भी आते हैं। 10वां नियम है इसका, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, सीसा, पारा आदि। केवल चांदी स्त्रीलिंग होता है। 11वां नियम, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, अर्थात ये सदा पुल्लिंग में ही आते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें मादा लगा दिया जाता है, जैसे कौवा, खटमल, उल्लू, तोता, मच्छर, ये सब पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ये हमने पुल्लिंग की पहचान के नियम जाने। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाए। इसका भी पहला नियम है, जिन शब्दों के अंत में आहट, आई, इया, ई, आवट, ता आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मुस्कुराहट, बड़ाई, लुटिया, हंसी, सजावट, कोमलता आदि। दूसरा नियम है, बोली, भाषा, तिथि तथा नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बोली के जैसे पहाड़ी, राजस्थानी, खड़ी बोली, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि। दूसरा है भाषा, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, अरबी, फ्रांसीसी भाषा, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथि जैसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, सब स्त्रीलिंग। नदी जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब बच्चों याद रखने वाली बात है इसमें, जैसे कि कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी आदि, अर्थात ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान ही आते हैं। तीसरा नियम है इसका, इकारांत यानी कि छोटी ई की मात्रा तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे जाति, भक्ति, शक्ति, अग्नि आदि। चौथा नियम है इसका, आकारांत यानी आ से अंत होने वाली तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। तत्सम याद रखिएगा, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा आदि। उकारांत ऊ से अंत होने वाली, छोटे ऊ से, उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे वायु, आयु, ऋतु आदि। शरीर के कुछ अंग प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, बाह, कलाई, टांग, जांग आदि। और सातवां नियम है इसका, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, जैसे मैना, मछली, कोयल, मक्खी, चील आदि, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। आइए अब लिंग परिवर्तन के नियम जान लें। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे अ से आ करके कैसे लिंग परिवर्तन किया जाता है। विमल से आ की मात्रा लगाई, विमला। प्रिया से प्रिया स्त्रीलिंग, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या। वृद्ध से वृद्धा, पूज्य से पूज्या, सुत से सुता, अग्रज से अग्रजा। दूसरा है अ या आ को ई करके, पुत्र से पुत्री, बेटा से बेटी, देव से देवी, नाना से नानी, दास से दासी, लड़का से लड़की, नर्तक से नर्तकी और बकरा से बकरी स्त्रीलिंग बन गया। तीसरा नियम है आ को इया करके, जैसे डिब्बा से डिबिया, चूहा से चूहिया, लोटा से लुटिया, कुत्ता से कुतिया, बूढ़ा से बुढ़िया, गुड्डा से गुडिया और चिड़ा से चिड़िया, बछड़ा से बछिया। ऐसे ही इन जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, जैसे माली मालिन, बाग बागिन, दर्जी दर्जिन, मालिक मालकिन, लोहार लोहारिन, कहार कहारिन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन। इसी तरह आइन जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि पंडित से पंडिताइन, बनिया से बनियाइन, चौबे से चौबाइन, ठाकुर से ठकुराइन, लाला से ललाइन,
बाबू से बबुआइन, गुरु से गुरुआइन और चौधरी से चौधराइन। छठा है अक को इका करके। अक को इका करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे गायक से गायिका, लेखक से लेखिका, याचक से याचिका, निवेदक से निवेदिका, पाठक से पाठिका, संपादक से संपादिका और शिक्षक से शिक्षिका, संचालक से संचालिका। सातवां नियम है इसका मान को मति और वान को वती करके, जैसे श्रीमान से श्रीमती, भाग्यवान से भाग्यवती, आयुष्मान से आयुष्मती, रूपमान से रूपमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, गुणवान से गुणवती, शक्तिमान से शक्तिमती और पुत्रवान से पुत्रवती शब्द बनाए जाते हैं। आठवां नियम है इसका आनी जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी, इंद्र से इंद्राणी बना। ऐसे ही नी जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे मोर मोरनी, जादूगर जादूगरनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, जाट जाटनी। और 10वां नियम है ता को त्री करके, जैसे नेता का नेत्री, दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री, निर्माता का निर्मात्री, भ्राता का भत्री और अभिनेता का अभिनेत्री। इसी तरह 11वां नियम है ई को इनी करके, जैसे हाथी को हथिनी, मानी को मानिनी, स्वामी को स्वामिनी, तपस्वी को तपस्विनी, यशस्वी को यशस्विनी, एकाकी को एकाकिनी। और 12वां नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे कि पति का पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है, राजा का रानी स्त्रीलिंग हुआ, पुरुष का स्त्री, साधु का साध्वी, फूफा का स्त्रीलिंग है बुआ, ससुर का सास, वर का वधू, विधुर का विधवा, बैल का गाय, विद्वान का विदुषी, पिता का माता और युवक का स्त्रीलिंग हुआ युवती। तो बच्चों ये हमने लिंग जाना। एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं और जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन, आव, क, त्व आदि आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आहट, आई, इया, ई, आवट, ता आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों इस अध्याय में आपने लिंग के विषय में जानकारी ली। आपने जाना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं, आपने उनके नियम भी जाने। मैं उम्मीद करती हूँ, पूरी उम्मीद है मुझे इस बात की कि आपको अच्छे से अध्याय समझ में आया होगा। बस आपने नियमों पर विशेष गौर करना है। आपको अगर नियमों की सही जानकारी होगी तो आपको किसी भी लिंग को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। बस ये आप पर है कि आप किस तरह का अभ्यास करते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।